डू यू नो गाइज कि जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था ना, तो मेरे पास 4 जॉब ऑफर्स थी। कहाँ से? मोहाली से, नोएडा से, दिल्ली से, एंड देन फोर्थ जॉब मेरे पास ऑफर था वो अहमदाबाद, गुजरात से। तो ये 4 ऑफर था जब मैं अपने सेकंड ईयर में पहुंचा था। तो ये चारों ऑफर मैंने कंपनीज के किस तरीके से लिए, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो अगर आपको चाहिए जॉब, अभी आपकी पढ़ाई है, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो आप किस तरीके से जॉब ले सकते हो। अगर आपने अपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, भाई हमारा जो स्टडी था वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो कॉलेज में है हमें उतना प्लेसमेंट भी नहीं है, फिर भी हम किस तरीके से जॉब ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैंने किस तरीके से जॉब लिया था, आप किस तरीके से ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं ग्राउंड रियलिटी वाली बात करूँगा। इंटरनेट से कहीं पढ़ के नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो करने वाले बहुत बैठे हैं यूट्यूब पे। चलो फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है। सपोर्ट करो एंड देन लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो ये सबसे पहले बात करते हैं कि यार मैंने वो 4 ऑफर किस तरीके से ले लिए थे पढ़ते पढ़ते। और आप बोलोगे कि यार तुम तो उस वक्त पढ़ रहे थे, तो जॉब तुमने कैसे करी? जॉब मैंने ऐसे करा बिकॉज यू नो कि उस टाइम 2019 और 20 में कोविड आ गया था, तो सारे कॉलेजेस बंद, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे ओनली। तो वो अपन अटेंड करते नहीं थे, क्योंकि अपन का जो है वो फंडा हम इस एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले पढ़ते हैं और वहाँ पे टॉप 5 में भी काउंट हो जाते हैं, रिजल्ट में भी। तो अपन का ये फंडा है। तो 4 ऑफर मैंने किस तरीके से लिए, तो पहले ये समझते हैं। देखो यार, कोई भी एज ए स्टूडेंट अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको जॉब लेने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होता है ऑन कैंपस, एक होता है ऑफ कैंपस। तो ये पता होगा आपको, ठीक है। बस जितने डिटेल में मैं बताने वाला हूँ ना, उतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा। सो देखो, तो यहाँ तक पहुँचने से पहले ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, इससे एक स्टेप और पहले आता है जो कि कोई नहीं बताता। क्या? उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको जॉब चाहिए, तो यार कोई भी आपको ऐसे जॉब नहीं देगा, पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो मैंने तो 2 कंपनी में इंटर्नशिप करी थी, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। तब मेरे को थोड़ा मार्केट में रिकॉग्नाइज किया गया था, थोड़ा मुझे भाव देने लग गए थे, भाई इसने इंटर्नशिप की है, इसको काम आता है, तो इसको थोड़ा सा देते हैं अपॉर्चुनिटीज। तो इस तरीके से आपको अगर अपनी वैल्यू करानी है, तो आपको सबसे पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा, फिर आपको जॉब लेनी पड़ेगी, चाहे ऑन कैंपस लो चाहे ऑफ कैंपस लो। तो मैं दोनों ही तरीके बताता हूँ। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब लेने से पहले आपको इंटर्नशिप करनी जरूरी है। तो इंटर्नशिप कहाँ से कर सकते हो, है ना, ये भी तो है भाई। बता दिया इंटर्नशिप करते हैं, बट कहाँ से करते हैं? तो आपको इंटर्नशिप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट इज इंटर्नशाला। मैंने भी यहीं से इंटर्नशिप करी थी। तो आप वहाँ पर जाओ, अपना जो प्रोफाइल है वो सर्च करो, एंड देन उसके बाद इंटर्नशिप में धड़ 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 अप्लाई करते रहो, है ना। मेक श्योर कि जो आपका स्किल है वो स्किल वहाँ पर रिक्वायर्ड है, उन लोगों को चाहिए वो स्किल। तो वहाँ पर आप अप्लाई करते रहो, कम से कम एक दिन में कम से कम 40 से 50 इंटर्नशिप अप्लाई करो, और एक हफ्ते तक लगातार करते रहो। और फिर एक हफ्ते बाद मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई कॉल आई कि नहीं आई। तो ये इंटर्नशिप करने का तरीका था। अब बात करते हैं, 2 तरीके मैंने बताया आपको, एक है ऑन कैंपस और एक है ऑफ कैंपस। तो ऑन कैंपस क्या होता है? जहाँ पर आपके कॉलेज में ही कंपनीज आती हैं, उनको ऑन कैंपस बोलते हैं, है ना। तो जहाँ पर कंपनीज आती हैं कॉलेज में, तो आपके लिए तो ये प्लस पॉइंट है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू जो बंदा ऑफ कैंपस सर्च कर रहा है। तो आपको क्या करना है ना, कि ऐसे ही नॉर्मल बंदों की तरह नहीं खेलना है, अपन को स्मार्ट खेलना है। स्मार्ट किस तरीके से खेल सकते हैं? कंपनी आती है आपके कॉलेज में, राइट। तो आपको ना टॉप 5 जो हाईएस्ट पेइंग कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा पैसे देती है, टॉप 5 की लिस्ट बना लो। ये लिस्ट कहाँ से बनेगी? आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो। टीचर से तो पूछना मत, झूठ बोलते हैं है ना। तो आप अपने सीनियर से आके पूछना कि भैया ये बताओ कि कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले साल सबसे ज़्यादा पैसे दे के गई, उससे पिछले साल, और कौन कौन सी और भी हैं, सेकंड नंबर पे कौन है। तो ऐसे करके 5 लिस्ट बना लो कंपनी की। लिस्ट बन गई, हमारे पास 5 कंपनी के नाम आ गए। अब इन 5 कंपनी को टारगेट करके तैयारी करनी है कि भाई इस कंपनी ने पिछले बार आया था तो ये क्वेश्चन पूछा था। इंटरनेट पे देखता हूँ, इंटरनेट पे कैसे कैसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पे देखता हूँ, है ना। एम्बिशन बॉक्स एक वेबसाइट है, वहां पर जाके देखता हूँ। तो इस तरीके से ऑन कैंपस की आप तैयारी करो और सबसे मतलब हाईएस्ट पेइंग में जाओगे। तो ये तो तरीका रहा ऑन कैंपस का। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस में मतलब क्या होता है कि जहां ऑफ कैंपस का मतलब ये होता है कि जहां पर आपके कॉलेजेस में कोई कंपनी का नामो निशान नहीं होता है। जैसे मेरा था, मेरे भी बस हवा थी, हवा ये थी भैया माइक्रोसॉफ्ट आती है, असलियत में वहां पर एक लोकल कंपनी भी नहीं आती है। तो
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टीचर्स के बातों में मत आना, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके बातों में आना, वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऑफ कैंपस में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो ऑफ कैंपस जॉब लेने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से 4 स्टेप बताऊंगा। चारों स्टेप को आपने फॉलो कर लिया ना तो डेफिनेटली ऑफ कैंपस भी आपको जॉब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिज्यूम मेकिंग। तो आपको रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव एंड कैची हो। तो ये आप किस तरीके से बना सकते हो, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। बाकी मैं अभी के लिए इतना बोल सकता हूँ कि आपको ना थोड़ा सा अपना जो स्किल है वो थोड़ा अच्छे से सजा के लिखना है। आपके पास तो एक्सपीरियंस होगा नहीं, एज ए स्टूडेंट नहीं होगा। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है दैट इज गुड, तो वो आप मेंशन कर दो। अगर नहीं है तो वहां पर ना प्रोजेक्ट्स का सेक्शन आता है, प्रोजेक्ट्स के सेक्शन से एक्सपीरियंस वाला सेक्शन दुबका दो, मतलब उसको लगे ही नहीं कि भाई इसके पास है ना। तो ये फ्रेशर का बनाने का, रिज्यूम बनाने का ये टैक्टिस बोल लो या टेक्निक बोल लो, ये है। तो उसको प्रोजेक्ट 3-4 मेंशन कर दो कि रिज्यूम भरा सा लगे, और एक्सपीरियंस तो है नहीं ऑब्वियसली क्योंकि वो फ्रेशर है, तो वो कर सकते हो। अगर आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो वो डाल देना, और अपना प्रोजेक्ट डाल दो, तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट डालना। ये नहीं कि आई हैव डेवलप्ड कैलकुलेटर ऐप, आई हैव मेड पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऐसे नहीं यार, ऐसे मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं डालने। लाइक आई हैव मेड ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स है ना। मैं या फिर मैंने एक ऐसा ऐप बनाया जो कि ML यूज हो रहा हो, जिसमें AI यूज हो रहा हो, तो ऐसे ऐसे ऐप्स आपको डालना है। छोटे मोटे ऐप्स मत डालना, नहीं तो भाव नहीं मिलेगा आपका मार्केट से। तो पहली चीज रिज्यूम मेकिंग, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आपको करना है। स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन देन आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई बना देख हमारे लिए वीडियो, मैं डेफिनेटली बना दूंगा आपके लिए, है ना। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप, भैया रिज्यूम तो बन गया, ऑफ कैंपस जॉब लेनी है, तो सबसे जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ना वो लिंक्डइन है, मानो या ना मानो। अब कुछ लोगों के लिए ये लाइक ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज उनको जॉब मिली नहीं है लिंक्डइन से। तो जॉब क्यों नहीं मिली है सोचा आपने? बहुत से लोगों को जॉब मिल चुकी है लिंक्डइन से, आपको क्यों नहीं मिल रही? आप एक बार पोस्ट करते हो और 2-4 लाइक आते हैं और कोई कमेंट आ गया तो आ गया, उसके बाद नहीं करते। तो ऐसे नहीं होता है भाई, आपको कम से कम 2 दिन का गैप लेके हर बार पोस्ट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, समझ रहे हो। और थोड़ा मेक श्योर कि आपका जो लिखावट है, आपका जो टैग्स है लिंक्डइन में, वो थोड़े से ट्रेंडिंग हो, आप उनको कॉपी कर सकते हो। तो लोग क्या करते हैं ना कि एक बार पोस्ट कर दिया है और फिर भाई कहते हैं कि लिंक्डइन से जॉब नहीं मिली, लिंक्डइन बेकार प्लेटफॉर्म है। बेकार नहीं है, आप बेकार हो। क्यों? क्योंकि आपने बस एक बार पोस्ट किया और आपके 500 भी कनेक्शन नहीं है, तो आपको कहाँ भाई आपको जॉब मिल जाएगी? ऐसे नहीं मिलेगी ना। तो 2 दिन का गैप लो। जैसे कि मान लो आपने मंडे को पोस्ट डाला कि है आई एम माई प्रोफाइल इज दिस एंड आई नो दिस, और उसके बाद डाल दो कि मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ और मेरी करंट लोकेशन ये है, बस इतना, और अपना रिज्यूमे पुट कर दो, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 दिन वेट करें। जैसे मंडे को आपने पोस्ट किया लिंक्डइन पे, ट्यूसडे वेडनेसडे को वेट करने के बाद देखो 2 दिन में अगर आपको अच्छा रिजल्ट आता है देन दैट इज गुड। अगर नहीं आता तो आप थर्सडे को अगेन फिर पोस्ट मारो, थोड़ा अलग उसको टेक्स्ट को चेंज करके फिर पोस्ट मारो, फिर वेट करो 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे नहीं होता फिर मंडे को मारो, करते रहो। 4-5 बार करोगे डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब थर्ड स्टेप की मैं बात करता हूँ। पहले स्टेप में हमने देखा रिज्यूमे बनाना किस तरीके से, दूसरे स्टेप में देखा लिंक्डइन का किस तरीके से, तीसरे स्टेप में जो कि बहुत कॉमन है, जो आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं नौकरी वाले, है ना, जैसे कि naukri.com, shine.com, monster.com, foundit, ये चारों पांचों जो वेबसाइट है बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पर जाकर अपनी प्रोफाइल सर्च करके आपको अप्लाई 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 कम से कम वही 50 से 60 बार करना है एक दिन में। स्क्रॉल करना कम कर दो यार लिंक्डइन पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ये चीज़ें करोगे। अगर जॉब चाहिए, जेन्युइनली जॉब चाहिए, तो आपको ये सब करना पड़ेगा। और 2-4 जगह अप्लाई करके आप लोग सोचो कि अरे बस बहुत है हमारे पास कॉल आएगा, तो आप गलत हो, नहीं आएगा कॉल। तो ये चीज़ें मेक श्योर करनी है आपको, है ना। तो थर्ड वाला में आपको जो वेबसाइट हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है, और सारे जो जॉब पोर्टल्स, पॉपुलर जॉब पोर्टल्स है, मैं मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट जो फोर्थ स्टेप है, जो कि सबसे स्पेशल है। क्या? ट्राई टू अप्रोच HR ऑन लिंक्डइन। क्या बोला मैंने? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई कंपनी है ना, आपको उसमें जॉब चाहिए, तो आप क्या करो, कंपनी का नाम लिखो, फिर HR लिख दो, और फिर उसके बाद HR को कनेक्शन भेजो पर्सनली कि हाय मैम और हाय सर, आई नो दिस, माय नेम इज दिस, एंड कोई इंट्रो टाइप का, और बोल दो कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इफ यू हैव वैकेंसी प्लीज लेट मी नो। इस तरीके का मैसेज आप कम से कम 20 से 30 HR को भेजो, तो कुछ ना कुछ तो रेस्पॉन्स मिलेगा। जिसके पास वैकेंसी होगी तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि आपको वो इंटरव्यू कंडक्ट करा सके। तो ये एक फोर्थ स्टेप है। अब जो लास्ट बोनस पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, जो ये मैं स्पेशली आप लोग के लिए कर रहा हूँ, और कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं किया होगा मेरे हिसाब से, तो ये मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्या? सुनो, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूमे बना करके ना मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट कर लो, और फिर मुझे
टैग करके मुझे वो पोस्ट कर दो, या फिर मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो कि भैया मुझे जॉब चाहिए, और अपना रिज्यूमे भेजो, और फिर मैं अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे अराउंड 6,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, तो 6,000 में से 600 तो भाव देंगे, 60 तो देंगे। तो समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो डेफिनेटली आप लोग का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ नहीं। तो इतना काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। अगर आप इफ़ यू आर रियली नीड अ जॉब, देन प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, या फिर मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो और मुझे टैग करके डालो, और फिर मैं आपका रिज्यूमे रीशेयर करूंगा अपने नेटवर्क में, जो कि कोई यूट्यूबर या फिर कोई पॉपुलर बंदा नहीं करता, बट मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, क्योंकि यार मेरे पास जॉब है, आप लोग मेरे एक फैमिली की तरह हो, तो आपको भी जॉब डेफिनेटली मिलनी चाहिए, करेक्ट वे में मिलनी चाहिए। तो यार ये काम मैं कर सकता हूँ आप लोग के लिए। अगर सही लगा हो तो डेफिनेटली मेरे साथ ये काम करो, कनेक्ट हो, और फिर होपफुली आपको कुछ दिनों में रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट उससे पहले आपको पता है, अगेन बोल रहा हूँ, कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।